रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा तकरीबन 300 अफराद एक सफ़र के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने अरब कबीले में पड़ाव किया और चाहा कबीले वाले उनकी मेहमान नवाजी करें, लेकिन उन कबीले वालों ने इनकार किया। फिर हुआ कुछ यूं, उस कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया। उसे अच्छा करने के लिए हर तरह की कोशिशें उन्होंने कर डाली, लेकिन उसे किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर उन्हीं में से किसी ने कहा कि ये लोग जिन्होंने तुम्हारे कबीले में पड़ाव कर रखा है, उनके पास भी चलो, हो सकता है कि उनमें से किसी के पास कोई मंत्र हो। चुनांचा वो सहाबा के पास आए और कहा, लोगों, हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है। हमने हर तरह की कोशिश कर डाली है, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम लोगों में से किसी के पास इसके लिए मंत्र है? सहाबा में से एक साहब अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हाँ, वल्लाह मैं झाड़ना जानता हूँ, लेकिन हमने तुमसे कहा था कि हमारी मेहमान नवाजी करो, हम मुसाफिर हैं, तो तुमने इनकार कर दिया था। इसलिए मैं भी उस वक्त तक नहीं झाड़ूंगा जब तक तुम मेरे लिए इस काम की मजदूरी ना दे दो। चुनांचा उन लोगों ने कुछ बकरियां, तकरीबन 30 बकरियों पर मामला कर लिया। अब ये सहाबी रवाना हुए और उन्होंने सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते जाते और उस पर दम करते जाते। उसकी बरकत से वो ऐसा हो गया जैसे उसकी रस्सी खुल गई हो और वो इस तरह चलने लगा जैसे उसे कोई तकलीफ ही ना रही हो। फिर वादे के मुताबिक कबीले वालों ने उन सहाबी की मजदूरी 30 बकरियां अदा कर दी। फिर सहाबा किराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूरी सूरत हाल आपके सामने बयान कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हो गया था कि सूरह फातिहा से दम किया जा सकता है? तुम लोगों ने अच्छा किया, अब जाओ और इन बकरियों को तकसीम कर दो। ये वाक़या सही बुखारी की हदीस नंबर 5749 में आया है। इस हदीस से हमें मालूम चला कि सूरह फातिहा सूरह शिफा भी है। वैसे तो सूरह फातिहा की बहुत फजीलत है। फातिहा मतलब होता है खोलना, इफ्तिताह करना। चूँकि कुरान पाक की इब्तिदा और इफ्तिताह इसी सूरह से होता है, इसीलिए इसका नाम सूरह फातिहा रखा गया। सूरह फातिहा की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा का पढ़ना लाजमी है। आइए इसकी मुख्तसर सी तफसीर जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का रब है। आलम किसे कहते हैं? जो कुछ वजूद में है वो आलम है। जैसे जन्नात का आलम, इंसानों का आलम, जानवरों का आलम, चिरंद परिंद का आलम, मौजूदात का आलम। गोया जितने भी आलम हैं, रब कौन है? अल्लाह है। अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रहमान मतलब उसकी रहमत हर एक के लिए है, तमाम मखलूक़ात के लिए है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। और रहीम रहमान की शदीद तरीन डिग्री है। अल्लाह पाक क़यामत के रोज़ मुसलमानों पे शदीद मेहरबान होगा, शदीद रहीम होगा। मालिक यौमिद्दीन, और रोज़े आखरत का मालिक अल्लाह है। वैसे तो अल्लाह दुनिया का भी मालिक है और आखरत का भी मालिक है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को मलकियत दी है, बहुत से बादशाह बनाए हैं, बहुत से वजीर बनाए हैं, लेकिन क़यामत में तमाम बादशाहत जो है वो अल्लाह की होगी। दुनिया के तमाम बादशाह उसके सामने हाजिर होंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 4812 में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह सारी ज़मीन को अपनी मुट्ठी में लेगा और आसमान को अपने दाहिने हाथ में लपेट लेगा। फिर फरमाएगा, आज हुकूमत सिर्फ मेरी है, दुनिया के बादशाह आज कहाँ हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। यहाँ पर शिर्क के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला हम बंदों पर कह रहा है कि सिर्फ मेरी इबादत करो और मुझी से मदद मांगो। किसी सहाबा से, किसी वली अल्लाह से, किसी पैगंबर से आप मदद नहीं मांग सकते। मदद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगनी है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता कौन सा है? सीधा रास्ता वो रास्ता है जो कुरान और अहादीस में बयान किया गया है।
सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने एहसान किया। यानी अल्लाह के नेक बंदे, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के रास्ते पे चला, क्योंकि अल्लाह ने इन पर अपना एहसान किया है। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उनका रास्ता जिन पे गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। जो लोग सिराते मुस्तकीम पे चलते हैं, शैतान उन्हीं को बहकाता है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि मेरे वो बंदे जो बुरे काम करते हैं उनके रास्ते पे ना चलो, और दुआ भी यही मांगो कि उनके रास्ते पे हमें ना चला जाए। दोस्तों, सूरह फातिहा पे अमल करें और अपनी दुनिया और आखिरत संवारें।